और एप्रिकॉट क्रीम। ये वहाँ पे मैंने लेमन जेली बहुत ढूंढी लेकिन मुझे नहीं मिली, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने फिर पाइनएप्पल ले लिया। अब 1 कप पानी में मुझे पाइनएप्पल जेली को डिज़ोल्व करना है। ठीक है, जैसे ही ये डिज़ोल्व हो जाएगी हम जेलेटिन को भी इसी में ही डाल के डिज़ोल्व कर देंगे। इसको मैं भी हटा रही हूँ। ठीक है, जेलेटिन को मैं अलग से करूँगी। मैं माइक्रो में डाल देती हूँ। देखें कितनी अच्छी फूल गई है। अस्सलाम वालेकुम। नाम कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मैंने आपके टेक्सास बर्गर के स्पाइसेस मैंने यूज़ किए, बनाए और फिर यूज़ किए, बहुत टेस्टी बर्गर बने। और बैंगन बुरानी बनाई, कश्मीरी दाल बनाई, बहुत टेस्टी सब कुछ बना। चले अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। और आपसे फरमाइश है, एक रेसिपी है गायरो चिकन प्लेटर। जी जी, गायरो। जी गायरो जी, आप वो नहीं पूरा नाम बोले आपने। गायरो क्या कहा? गायरो प्लेटर, चिकन प्लेटर जो है। चिकन प्लेटर। अच्छा ठीक है, समझ गए। आपको सैंडविच के अंदर चाहिए या सिर्फ टेंडर्स चाहिए? नहीं, वो जो चावलों के साथ सर्व करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपने कहाँ खाया है ये? अब मैंने खाया नहीं, मैंने सिर्फ सुना है, कहीं क्लास हो रही थी मैंने सुना था, लेकिन मैं वो क्लास अटेंड नहीं कर सकी ना। अच्छा ठीक तो है। लेकिन मुझे आपकी जो रेसिपी होती है वो मुझे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लगती है। अच्छा ठीक है, तो इंशाल्लाह। इसलिए फिर मुझे आपसे चाहिए। मैंने कहीं इधर उधर से सुना था कि ये भी एक रेसिपी है, लेकिन मुझे वो कहीं मिल नहीं रही। और आपने एक बार शेजवान सॉस बनाना सिखाई थी, लेकिन वो मुझे रेसिपी वो भी नहीं मिल रही। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सर्च की है, लेकिन वो नहीं मिल रही। अच्छा ठीक है, तो शेजवान सॉस भी बनाना बता दें। अच्छी बात है, ओके। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्लीज़ लिख लो। पता है ये मेरे घर के पास ही है, शहीदा मिलत रोड पे ही है। ये गायरो नहीं है, ये ग्रिलो है। ग्रिलो एक ब्रांड है, वहाँ पे इसके टेंडर्स और इसकी राइस मिलते हैं, वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। और ये मेरी एक बहुत प्यारी स्टूडेंट है, ये लंदन में रहती है, रफ़ीका जमाल। तो वो बेचारी जब हर साल कराची आती है, लास्ट टाइम जब वो कराची आई थी तो उसने मुझे उस दुकान से ख़रीद के भिजवाए कि ग्रिलो के टेंडर्स विद राइस के। आंटी प्लीज़ ये खिला दीजिएगा, ये मेरे बच्चों का खाना है 24 घंटे। तो वो आज तक मैंने पूरा नहीं किया। मैं सिखाती हूँ, ज़रूर सिखाती हूँ। ये देखेंगे, इसमें मैंने डाल दिया है 1 कैन एवेपोरेटेड मिल्क। इसको आपको चिल्ड करना है। देखा आपने कितना बर्फ़ से चिल्ड है, जमा हुआ है बिल्कुल, इस तरह आपकी आइसक्रीम होती है। एक कैन। अच्छा एक और बात बता दूं, मैंने ये कैन छोटा वाला लिया है। दो साइजेस आते हैं ना इवेपोरेटेड मिल्क के, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। आजकल यहाँ छोटे मिलते नहीं हैं, लेकिन बहरहाल मैंने मंगवाए थे तो मुझे मिल गया था छोटा। तो मैंने छोटा कैन लिया है और उसको मैंने रात से फ्रीज़र में रख दिया था, और यहाँ आके भी फ्रीज़र में रखा था, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं शामिल करूँगी एप्रिकॉट प्यूरी मिक्स विद लेमन जूस एंड जेलेटिन। ये थोड़ा
वो हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा। लेमन जूस एप्रिकॉट प्यूरी में जा रहा है। Castor sugar 5 tablespoons each. Lemon juice and apricot puree. Gelatin, dissolved gelatin. You will love this मीठा। शॉर्ट ग्लासेस में बनाना चाहें, शॉर्ट ग्लासेस में बना सकते हैं। अब इसमें क्रीम जाएगी फिटी हुई 1.5 कप। अभी से जमना शुरू हो गया है। एक तो एसी भी चल रहे हैं, प्लस जो हमारा इवेपरेटेड मिल्क था वो बिल्कुल चिल्ड था। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र करम, थैंक यू। आपा मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है आपके प्रोग्राम में, इतनी एक्साइटेड हूँ। वेलकम जी, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। आपा मैं आपकी रेसिपी बहुत ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी करती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और वो आपा आप ना वो पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें। क्या सिखाऊं? बारबेक्यू। क्या सिखाऊं? आई कांट हियर यू। बारबेक्यू पिज़्ज़ा। बारबेक्यू पिज़्ज़ा। जी। अच्छा, इंशाल्लाह मंडे के दिन तो एक और डबल मेल्ट पिज़्ज़ा या डबल चीज़ पिज़्ज़ा है, सिखा दूंगी। ठीक है आपा। ठीक है। अगर आपको इसकी रेसिपी डबल करनी है, ये 4 लोग आराम से खा सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी डबल करनी है तो आपको बड़ा कंडेंस मिल्क का टिन लेना पड़ेगा। माफ़ कीजिए, कंडेंस मिल्क नहीं, बड़ा इवेपरेटेड मिल्क का, जो कि 420 ml का आता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेट होने रखेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जेली है, अभी डिज़ोल्व नहीं हुई है। इस जेली को डिज़ोल्व करेंगे और इसके ऊपर हम लेयर डाल देंगे।